कभी कभी लगता है भारत गद्दारों का देश है। बहुत बुरा लगता है मुझे इस चीज को सोच के। अगर इस देश के खून में गद्दारी होती, फिर मैं कहता हूँ कि अगर इस देश के खून में गद्दारी होती तो भगत सिंह फांसी पर हंसते हंसते नहीं जाते और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज नहीं खड़ी करते। हाँ, कुछ लोग बिके थे, कुछ लोग झुके थे, लेकिन पूरा देश नहीं झुका था। आज भी वही भारत की सिचुएशन है। जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाई थी वो अपने ही देशवासियों के ऊपर चलाई थी। उसी देश में हजारों लोग बिना डर के सड़कों पर उतरे भी थे। तुम इतिहास उठाकर पूरी कौम को गाली नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। सच ये है कि हर दौर में गद्दार भी होते हैं और क्रांतिकारी भी होते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस लाइन में खड़े हो, गद्दारों की लाइन में या किसकी लाइन में। अक्सर कहा जाता है कि भारत का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है, अक्सर अक्सर कहा गया है। भगत सिंह की लाइन को लेकर बाकी जितने भी क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद की बात करूं या किसी की बात करूं, हम हिंदुस्तानियों ने ही गद्दारी की हुई है, कई लोगों ने की हुई है। अब मैं पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर समाज में कमजोर लोग होते हैं और मजबूत लोग भी होते हैं। तो शायद समस्या खून में नहीं है, समस्या चॉइस में है। लोगों ने क्या किया है, चॉइस। अब किसी भी चीज को देख लो, राघव चड्ढा ने अपना बेहतर फ्यूचर देखा और एक चॉइस चुनी और बीजेपी में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि गरीब पार्टी आम आदमी पार्टी से क्या मिलेगा, कांग्रेस से क्या मिलेगा, वो भी भूखी नंगी पार्टी है। हर पीढ़ी को ये चुनना होता है कि वो डर के साथ खड़ी होगी या साहस के साथ खड़ी होगी, मतलब कुछ ढीठों के साथ खड़ी होगी। तो ये कॉल गलत होगा कि भारत गद्दारों का देश है, ये गलत है, सरासर गलत है और ऐसा नहीं है। ये मिट्टी सबकी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, उनकी वजह से पूरे देश को कुछ कहना बहुत गलत है, पूरे देश को कहना सरासर गलत है। और इस देश के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ये देश तटस्थ खड़ा है, खड़ा रहेगा, आने वाले दशकों तक खड़ा रहेगा। भारत का परचम हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा। कुछ गद्दारों के मिल जाने से भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है। हो सकता है कुछ दशक खराब चल रहे हों, लेकिन भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है, रहा है, रहेगा और रहना चाहिए।